राधे राधे दोस्तों। मार्गशीर्ष मास की कथा का दूसरा अध्याय। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को मार्गदर्शन दे रहे थे। सुभद्रा, अर्जुन और उद्धव जी सहित अनेक भक्त वहां उपस्थित थे। सभी ने विनम्रता पूर्वक भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने कहा था कि मार्गशीर्ष मास सबसे श्रेष्ठ है। कृपा करके बताइए, इस मास में क्या विशेष पुण्य होता है और इसके पालन से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भक्तों, मार्गशीर्ष मास का प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की आराधना का अवसर है। इस मास में जो व्यक्ति नियम पूर्वक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, दीप दान करता है और हरि नाम जप करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास की आराधना से मनुष्य को उस फल की प्राप्ति होती है जो अन्य सभी मासों के व्रत, यज्ञ और दान से भी नहीं मिलती। आइए सुनते हैं कथा का प्रसंग। सतयुग में मित्रधन नाम का एक ब्राह्मण था। वह बहुत गरीब था, परंतु अत्यंत श्रद्धावान था। जीवन भर उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, पर गरीबी के कारण वह उचित पूजन नहीं कर पाता था। एक बार वह मार्गशीर्ष मास के पहले दिन सुबह सुबह नदी किनारे स्नान कर रहा था। अचानक उसे आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, इस मास में जो भी व्यक्ति जल में स्नान कर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करता है, उसे अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति दीप दान करे तो वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मित्रधन ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह पूरा मास नियम पूर्वक भगवान की आराधना करेगा। वह रोज सुबह गंगा जल से स्नान कर तुलसी दल चढ़ाता और संध्या के समय एक दीप जलाकर भगवान विष्णु के समक्ष रख देता। एक दिन जब वह दीप जला रहा था, तभी तेज हवा चली और दीप बुझ गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया और बोला, वत्स, चिंता मत करो, सच्चे भाव से किया गया एक दीप भी हजारों दीपों के समान है। भगवान तेरे भाव को देख रहे हैं। ये कहकर वह वृद्ध अदृश्य हो गया। मित्रधन समझ गया कि स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने आकर उसे आशीर्वाद देकर गए हैं। मार्गशीर्ष मास समाप्त होते ही मित्रधन का जीवन बदल गया। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं रही। वह सबको यही कहता, सच्चे भाव से किया गया एक छोटा सा दीप भी मार्गशीर्ष में जीवन को उजाला दे देता है। अंत समय में भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर उसे लेने स्वयं आए और अपने धाम ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, इस प्रकार जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु का नाम जपता है, दीपदान करता है और सत्य का पालन करता है, वह जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास का हर दिन प्रभु को समर्पित होना चाहिए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, ईश्वर भक्ति के लिए साधन नहीं, भाव आवश्यक है। भले ही हमारे पास धन ना हो, पर सच्चे मन से किया गया नाम स्मरण, दीपदान या सेवा भगवान तक पहुंच ही जाता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री हरि।